मेरा नाम जुगल किशोर वाल्मीकि। मैं प्रदेश सचिव हूँ, समाजवादी पार्टी का पूर्व मंत्री रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में। आज सहारनपुर 2 दिनों से मैं भ्रमण पर हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का पर्व चल रहा है और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सारा समाज पीड़ित है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो इस सरकार से। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। सिलेंडर घर का जो रसोई है 1000 के ऊपर जा पहुंचा है। सरसों का तेल 250 रुपये और डीजल पेट्रोल 100 रुपये। तो इस समय पूरी जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जो इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी और आज नौजवान सड़कों पे संघर्ष कर रहा है अपने रोजगार के लिए। इन्होंने 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में देने का काम किया था। 15 लाख से ये 5 किलो गेहूं राशन पे आ गए। तो इन्होंने अपनी सोच बता दी। ये केवल छल कपट धोखे से सत्ता पे काबिज हुए थे। जनता इनका षड्यंत्र को समझ चुकी है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहाँ तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है, सहारनपुर और मुरादाबाद के बीच में 130 सीटें प्रभावित करता है वाल्मीकि समाज। और वाल्मीकि समाज को हमेशा समाजवादी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। इस सरकार ने हमारा मान छीना, सम्मान, गौरव सब छीनने का काम किया है। हाथरस में हमारी बहन बेटी के साथ जुल्म ज्यादती हुई, उसकी आबरू लूटी। और आगरा में हमारे नौजवान को थाने में पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और जिस नाम से हम जाने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि, जो हमारे भगवान थे, जिन्होंने राम की पहचान पूरी दुनिया और विश्व को दी। राम की तो आज इस देश में छुट्टी है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जयंती की छुट्टी इस सरकार ने ख़त्म कर दी। तो वाल्मीकि समाज इस सरकार से बदला लेगा इस चुनाव में। अपनी बहन बेटी की आबरू की, अपने गुरु के सम्मान का, अपने भाई की हत्या का और सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न का। ये चुनाव हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है। एक एक वाल्मीकि समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा। आज भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका ये माना जाए कि आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं? नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन थोड़ा ही हमने किया। भाई आज तो अपनी बात कहने के लिए तो हमें आना ही, वो तो सिंधु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, और भाई वहाँ भी सरकार की रोक थी। वहाँ भी हमें 1 साल पड़े रहे, तो हमने कोई ऐसा काम करा ही नहीं जो सरकार को उंगली उठानी पड़े। और यहाँ भी जो ऐसे ही ज्ञापन लिया, लोग अपने किसान घरों को लौट आए। तो हमें कोई आचार संहिता का उससे क्या है? किसान, अगर मेरा गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा तो मैं आचार संहिता की इंतजार करूँगा 3 महीने की? मुझे तो अपना पेमेंट चाहिए। भाई कोई समस्या होगी, कोई घटना होगी तो हम आचार संहिता का, कहीं हम वोट मांग रहे या कुछ दूसरा काम कर रहे, अपनी बात कहन आए, तो उसमें आचार संहिता का क्या उल्लंघन है? कोई 4 महीने हम बंद थोड़ा ही रहेंगे अपने घरों में बैठ के। अच्छा, कितनी मांगे पूरी हुई हैं आपकी? सरकार ने कितनी मांगे मानी है? क्या भाई सरकार ने केवल कृषि कानून बिल वापसी करे, इसके अलावा जो दूसरी हमारी शर्त थी उन पर जरा सा भी कदम आगे नहीं अब तक बढ़ा। तो किसान में इस बात को लेकर पूरे देश के जो भी वहाँ जुड़े हुए थे सारे किसान संगठन, उन सब में रोष है और उसकी समीक्षा हो रही। और समीक्षा होने के बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि 31 तारीख में जो है ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत करावें कि किसान चुप नहीं है, वो सक्रिय है। किसानों की बातें हैं, किसान अपनी मांग पूरी नहीं करा पाया है, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखो, चुनाव पे तो असर पड़ेगा ही। 1 साल तक वहाँ बैठते रहे हम 13 महीने, वो भी असर है। और असर स्पष्ट दिख भी रहा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरे राज्यों की सरकार घर घर जाकर यूपी में किसानों को मना रही और हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रही। तो ये तो अपने आप ही दिख रहा, सरकार को भी लग रहा कि हाँ, कहीं ना कहीं किसान की नाराजगी से उसकी आगे
सरकार बनाने में, सत्ता तक पहुंचने में किसान रोड़ा तो बनी रहे, वो तो सरकार को बखूबी पता। और ये पता भी लग जाएगा 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कि हाँ किसान की शायद अनदेखी करके क्या नतीजा हो। देखिए, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में सामान्य निर्वाचन चुनाव 2022 को लेकर जो ये अभियान चलाए गए हैं अवैध शस्त्र के खिलाफ, उसी में आज थाना सरसावा को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि ग्राम सरसा समसपुर कला के खंडरों में सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है मिलकर शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। इस पर दबिश दी गई तो थाना सरसावा पुलिस द्वारा जो है वहाँ पर मौके से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, सद्दाम, जो कि वहीं समसपुर कला का रहने वाला है। और वहाँ से जो है एक पिस्टल बना हुआ, एक रिवॉल्वर बनी हुई, करीब भारी मात्रा में जो है बने हुए तमंचे और अध बने तमंचे, काफ़ी भारी मात्रा में खोखा कारतूस और जो शस्त्र बनाने के औजार हैं, उपकरण हैं, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ से बरामद हुए हैं। इसमें जब इससे पूछताछ की गई सद्दाम से, तो इसने बताया कि इसके साथ एक और जो है साथी है जो इसकी मदद करता है बनाने में, वो वहाँ से जो है भागने में सफल रहा, जिसके लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं और दबिश दे रहे हैं, उसको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस जो सराहनीय कार्य पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इस कार्य की और थाना सरसावा पुलिस की और क्षेत्राधिकारी जिनका कि इसमें बहुत कुशल पर्यवेक्षण रहा, उनकी बुरी प्रशंसा की गई है। और इसमें अब जो है इनको आगे हम लोग गिरफ्तार जेल भेज रहे हैं और आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। देखिए, ये जो है इनसे पुराना भी पूछताछ किया गया कि कब से बना रहे हैं, तो ये पहले इसी क्षेत्र में और यहाँ आसपास के क्षेत्र में बहुत छोटे लेवल पर कार्य किया करते थे, पर अभी चुनाव को लेकर जो है इनकी गतिविधियाँ बढ़ गई थी और ये भारी मात्रा में बना रहे थे, जिसमें कि ये लोग लाइमलाइट में आए और इनके ऊपर जो है पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई। ये विकास धारा की पुस्तिका एक लेखा जोखा है पिछले 5 वर्षों में किए गए उन कार्यों का, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने अपने कोशिशों से विधानसभा में अलग अलग माध्यमों से प्रश्न उठाकर और अन्य रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सत्ता पर दबाव डालकर जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने कार्य कराए हैं और हमारी विधायक निधि से जो कार्य हुए हैं, उन सभी का उल्लेख इस विकास धारा नामक पुस्तिका में है, इस आशय के साथ कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे अहम एक इंस्ट्रूमेंट है और उस पारदर्शिता को निभाते हुए मैंने जनता के सामने अपने पिछले 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा देने का काम किया है। इसके अलावा एक पुस्तिका भी प्रकाशित हो रही है जो पिछले 5 साल हमने विधानसभा में अलग अलग विषयों पर अपनी विधानसभा, जनपद और प्रदेश स्तर के उन तमाम विषयों को लेकर जो सवाल उठाए, जो बात का संबोधन किया, उन बात को लेकर भी विधानसभा की कार्रवाई की एक पुस्तिका का शेप अभी अंडर प्रोसेस में है, जो अगले कुछ दिनों में रिलीज़ होगा। फिलहाल ये संक्षिप्त में एक लेखा जोखा विकास का है, आम मतदाताओं का आकलन करने के लिए और उन लोगों का मुंह चुप करने के लिए जो अनावश्यक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। सर, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव भंदौड़ा है। किस विषय में आज आप यहाँ पे आए? सर मैं आज कल अपने घर पे आई थी ससुराल में, तो वहाँ से मेरा सामान वामान सब मुझे घर से बाहर कर दिया गया। आज मैं यहाँ पे अपनी बेटी को लेके एसएसपी साहब के यहाँ आई थी कि उनसे शिकायत की जाए, मेरी सुनवाई हो और मुझे मेरे घर पे रहने दिया जाए। किसने निकाला आपको घर से? सर, मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया। क्यों निकाला? सर, मेरी 6 साल पहले शादी हुई थी
कपिल विहार में दुष्यंत शर्मा सर मेरे हस्बैंड का नाम है। और फिर मेरे साथ 4 साल तक मैं यहीं पर रही, ससुराल में ही। बहुत ज़्यादा मारपीट होने के बाद परेशान किया जाने लगा, लड़की को लोग के लिए परेशान किया जाने लगा, टॉर्चर किया जाने लगा मुझे कि बेटी पैदा की है तो। और फिर दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाने लगा। घर में भी मारपीट होने लगी, जेठ के बच्चे ने भी मारपीट की, सास ने भी, हस्बैंड ने भी, जेठ वगैरह ने भी मारपीट की। फिर उसके बाद मारपीट होने के बाद मैंने 100 नंबर पुलिस को बुलाया, घर वालों को भी बताया, उनके घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन जब वे नहीं माने तब मैंने 100 नंबर पुलिस बुलाई और पुलिस के द्वारा फिर थाने में लाया गया हमको। थाने में ले जाने के बाद फिर उन्होंने आप किसके पास आए? जी आज आप किसके पास आए? नहीं, पहले की बता रही हूँ। नहीं, यहाँ पे आप किसके पास, किससे मिले? यहाँ तो मैं एसएसपी सर से मिलने आई। तो अब मिल लिए हो आप? सर नहीं मिल पाई। कल प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी ऐसे लोगों को संबोधित करने वाले हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, काम किया है। इसी दिशा में सहारनपुर में सभी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी के द्वारा उनको आमंत्रित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सभी लोग आत्मनिर्भर भारत के विषय पर सुनने के लिए तत्पर हैं। बजट को लेकर क्या कहेंगे? जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है केंद्र के द्वारा, केंद्रीय बजट, भारत का आम बजट प्रस्तुत किया गया है। ये अंत्योदय को समर्पित बजट है, सबका साथ सबके विकास को समर्पित बजट है और नए भारत की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति करने वाला बजट है। और इस बजट में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको दोहराया गया है। किसानों के लिए इस बजट में बहुतायत में बहुत सारी योजनाएं हैं। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है और नेट बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से पेपरलेस करेंसी की जाए इसके लिए काम किया गया है। और हम कैसे हम आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं इसके बारे में इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी सरकार ने लॉलीपॉप देने का काम किया। जो जिंदगी भर लॉलीपॉप चूसते रहे हैं और जिन्होंने लॉलीपॉप बांटने का काम किया है तो उन्हें कोई और शब्द ध्यान में नहीं आता है। उन्हें केवल और केवल लॉलीपॉप ही ध्यान में रहा है, इसके अलावा कुछ उन्हें ध्यान में नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कहाँ पर स्थिति देख रहे हैं पार्टी को, कितनी सीटें प्राप्त हैं? हम 300 प्लस सीटें प्राप्त करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव जी से मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरा एक मासूम सवाल है कि जब गौरव सचिन की हत्या हो रही थी तो अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? खेत की मेड़ तक दंगा पहुंचाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। पशुओं की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड, अगर किसी भी समय पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुओं का अवैध कटान हुआ और पशुओं की चोरी करी गई, वो किस समय की गई? वो अखिलेश यादव जी का शासनकाल था। तो किसान उस बात को भूला नहीं है कि अखिलेश यादव जी के समय पर पशुओं का अवैध कटान कैसे होता था, पशुओं की चोरी कैसे होती थी। किसान सबसे ज़्यादा असुरक्षित था। किसानों के सम्मान को, स्वाभिमान को रौंदने का काम किसी सरकार के समय पर किया गया तो वो अखिलेश यादव जी की सरकार थी।